जीपी में आएंगे, ट्रेवल्स आएंगे लोग, जीपी के अपने लोग मिलकर हमारे 10,000 लोग कराची से जो आए, उसमें से 6,000 तो हमने टेस्ट करा के विद प्रोटोकॉल हम ले आए। बाकी 4,500 के करीब लोग वो हैं जो बगैर बताए किसी न किसी जरिए से वो अपने छुट्टियां थी, ईद थी, आगे पीछे मामला में वो यहाँ आ गए। उसके अलावा फिर मुख्तलिफ सूबों से लोग जो है वो ट्रेवलर्स की शक्ल में आए, जिसकी वजह से आपने देखा कि गिलगित जो है वो गिलगित के केसेस जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। और अस्तोर में आपने देखा सारे के सारे ट्रेवलर्स थे जो पिंडी से सर्दियों में जाते हैं, गर्मियों में वापस आते हैं। वो हमने कोशिश की रोकने की, लेकिन किसी को अपने सूबे में दाखिल होने से नहीं रोका जा सकता। पूरी हमने कोशिश की, एक सोशल इशू बना। और अस्तोर का आपने देखा था 93-94 तक जो है वहां पे 100 तक तकरीबन केस चले गए थे। कुछ उसमें मिसमैनेजमेंट के इश्यूज भी सामने आए, उसका फौरी तौर पर हमने एक्शन लिया और हमने डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह का तबादला वहां से किया गया, टीम को थोड़ी सी रिशफल की गई और मॉनिटरिंग टीमें हमने बढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह वही अस्तोर जगह आज उसमें आपके तकरीबन 136 से ज्यादा मरीज जो है रिकवर कर गए। आज उनका नंबर जो है वो अगले 2 दिन में आपको सिंगल डिजिट में इंशाअल्लाह ताला नजर आएगा। जैसे नगर एक वक्त में चला गया था टॉप पे, आपका रेड जोन बन गया था, वहां पे गवर्नमेंट ने, कम्युनिटी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया था नीचे। अब फिर नगर में आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ केसेस वहां पे भी जो है वो आ रहे हैं। वो कौन से केसेस आ रहे हैं? वो सारे ट्रेवलर के कॉन्टेक्ट हैं। लिहाजा अब ये मामला फिर जो है वो सीरियस हुआ है। और ये क्यों हुआ कि 22-23 मई के बाद आपका लॉकडाउन थोड़ा जो है वो फेडरल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में, फिर यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त जो है वो कारोबारी तंजीमों ने, या आप समझ लें कि कुछ हमारी जो हर वक्त जो है वो एक्शन में रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम जो दुकानें खोलेंगे, जबरदस्ती खुलवाएंगे हम। तो हम उस कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करना चाहते थे कि डंडे के जोर पर दुकानें बंद ना करवाई जाए, वॉलंटियरली जब तक चला जा सकता है चला जाए। और कन्फ्रंटेशन से हमने अवॉइड किया और उसका नतीजा ये हुआ कि न चाहते हुए भी हमें कुछ कारोबार खोलना पड़ा। उस कारोबार में यहाँ क्या फैक्ट्रियां थी, रोजगार था, वो क्या था कि वो लाई मार्केट और बाजारों में ईद की शॉपिंग पे ऐसे लोग हमारे निकल आए कि वो कंट्रोल नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़े हैं, जिसमें 95% केसेस जो है वो ट्रेवलर्स। जब वो बाजारों में आए उससे कांटेक्ट शुरू हुआ और उसके बाद ये केसेस बढ़े। हम आज तो कर रहे थे कि जो नेशनल लेवल की जो मीटिंग आज वज़ीर आज़म साहब ने बुलाई थी उसमें, और सुबह असद उमर साहब के साथ सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे, हम ये तवक्को रखते थे कि मुल्क भर में जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से अमवात हो रही, जिस तेजी से जो है तबाही फैल रही, हम ये तवक्को रख रहे थे कि कुछ सख्त डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन अफसोस कि क्योंकि वहाँ उन्होंने हमें तो यही एक लिस्ट दी गई कि ये लिस्ट है, इसमें आपने ये कारोबार खोलने हैं, आपकी क्या राय है? तो उसमें से हमने चंद कारोबार खोलने से हमने आजाद कश्मीर ने और सिंध ने जो है वो अपने इतराज़ात दाखिल किए, जिसमें खेती भी हमारे साथ है इन इशूज पे, जिसमें टूरिज्म बिल्कुल जो है वो अलाउ करें। तो जिसपे हमने यही गुजारिश किया कि खुदा न खाते यहाँ पे अगर पूरे मुल्क में ये खबर है कि जीबी में सबसे कम केसेस हैं, जीबी में रिकवरी अच्छी है और वहाँ गर्मी भी है, वहाँ पे लॉकडाउन जैसा माहौल भी है, कोरोना का भी खतरा है, तो लोग उमड़ के आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, वो हमारी मैसेज के लिए तो बड़ा फायदा हो, लेकिन खुदा न खास्ता यहाँ पे अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो हमारी कैपेसिटी तो इतनी नहीं है कि उसको हैंडल कर सके, फिर उनसे लोकल में ट्रांसफर हो। इसलिए हमने गुजारिश की कि इस पर आज कोई फैसला ना करें। हमारी एक कमेटी आज बनी है जिसमें हमारी केपीके के चीफ मिनिस्टर और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। हमने कहा हम कुछ एसओपीज बनाएंगे, कौन कौन से टूरिस्ट होंगे जो अलाउ होंगे, किन किन शराइत के तहत होंगे,
वो एसओपीज जो है वो केपीके का चीफ मिनिस्टर और जीबी की गवर्नमेंट मिलकर बनाएंगे, क्योंकि हमारा उनका एक कॉन्टैक्ट बनता है आपस में, क्योंकि उसी रूट से टूरिस्ट हमारे पास आता है। एक ज्वाइंट टीम बनेगी। दूसरा ये था बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट, वहां सारे खोल दिए गए हैं। हमने कहा कि हम इससे माजत करते हैं, इसलिए कि आपके पास प्राइवेट सेक्टर भी है। या आप लोग ध्यान में रखें कि इस वक्त सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान है जहां पे 100% मरीज गवर्नमेंट डील कर रही है। सिंध में 40% मरीज प्राइवेट सेक्टर देख रहा है। केपीके में 30% जो है वो प्राइवेट सेक्टर देख रहा है। पंजाब में 40% जो है वो प्राइवेट सेक्टर देख रहा है। इसी तरह जितने भी टेस्ट सारे सूबों में प्लस इस्लामाबाद का होते हैं, उसका 40% प्राइवेट सेक्टर से लोग पेमेंट करके टेस्ट करवा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक भी टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अलावा नहीं होता, ये टोटली गवर्नमेंट करती है और फ्री करती है। और यहाँ पे कोई होम क्वारंटाइन अभी तक हमने बाज़ाब्ता अलो नहीं किया, फैसला हमने किया है, अभी तक बाज़ाब्ता अलो नहीं किया। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जब बाहर से मंगवाती थी, अपने पाकिस्तानी भाई बाहर से आते थे, तो उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट में उनसे पैसे लिए जाते थे होटल का और उनके इलाज मुआवजे का। हमने आज तक अपने किसी मरीज से होटल का किराया तो छोड़ दो, उसको जो मेनू खाना हम देते हैं उसकी भी हमने पैसे नहीं दिए। 100% गवर्नमेंट ये ऑपरेशन चला रही है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की है फेडरल गवर्नमेंट से कि ये हमें इन चीजों में जो टूरिज्म फिलहाल जब तक एसओपीज नहीं बनती, जब तक हमारा नंबर कंट्रोल में नहीं आता, जब तक के लिए हमें जो है वो टेस्ट के साथ कोई टूरिस्ट आना चाहे वो एसओपीज बनेंगी। हम अपने होटल एसोसिएशन से भी बात करेंगे, आया उन एसओपीज पे वो अमल कर सकते हैं। हम अपने टूर ऑपरेटर से बात करेंगे, आया वो उन एसओपीज पे अमल दरामद करा सकते हैं। मैंने यही कहा कि मीटिंग में वो कि 25 दिन बाद या 24 तारीख को हमारी गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा होगा। ये एक अनपॉपुलर डिसीजन है जो हम करने जा रहे हैं। इससे हमारे वोट बैंक को नुकसान हो सकता है, लेकिन हम वोट को नहीं देख रहे हैं। हम जो है वो अपनी कौम की सेहत का हमें ख्याल है। इसी तरीके से आप ये देखें, हमने आज ये सवाल उठाया फिर भी कि भूख न होगी, बेरोजगारी होगी। बिल्कुल है, वो तो कोरोना आने से पहले मुल्क में तबाहकुन बेरोजगारी आ चुकी थी। हमारे नजदीक तो एक कोरोना मौजूदा हुकूमत है वफाकी, दूसरी ये कोरोना है, ये दोनों बराबर के आधार। आप देखें कि ये हर दफा एक कहा जाता है कि जी बड़ा नुकसान होगा, ये बेरोजगारी होगी, फला होगा, भूख होगी। हम सवाल करते हैं, आज आपसे भी वहां भी हम करते हैं, 1500 से ज्यादा लोग हलाक हो गए हैं कोरोना की वजह से। एक शख्स अभी तक हमें बताया जो भूख की वजह से। कोई निशानदेही करे, कोई सूबा, कोई जर्नलिस्ट, कोई मेरा जैसा पॉलिटिशियन की निशानदेही करे कि फिलहाल आदमी के पास रोटी नहीं थी इसलिए मर गया, वो जरा निशानदेही करे दिखाएं, वो उसमें से एक की भी निशानदेही नहीं होती। लिहाजा इस मामले में अब हमारी डिमांड क्या होती है वफाक से? अफसोस दुख ये होता है ये यानी इनमें इतनी इंतकाम है इसलिए कि आप PMLN की गवर्नमेंट है कि हमने मांगे थे कोरोना से रिलेटेड ऑपरेशन के अखराजात ज्यादा नहीं मांगे, हमने 60 से 70 करोड़ रुपए हमने कहा हमें दें, ताकि हमने बजटेड पैसे जो है वो डाइवर्ट करके हमने अपने इंडोमेंट फंड्स को खर्च करके हम कोरोना ऑपरेशन को डील करें। सुबह की मीटिंग में जब बात की, उससे पहले हमने जब बात की एक मीटिंग में जहाँ पे सारे चीफ मिनिस्टर्स थे, आज से एक हफ्ता पहले, इससे पहले, तो कहा गया कि जी ये वज़ीर आज़म साहब से जब बात की, उसने कहा जी आप असद उमर वाली कमेटी में बात करें। आज सुबह जब मैंने असद उमर साहब वाली कमेटी में बात की तो असद उमर ने कहा कि आप वज़ीर आज़म साहब वाली मीटिंग में बात करेंगे तो मैं भी सपोर्ट करूँ। कितने पैसे के लिए? 60 करोड़ रुपए ऑपरेशनल खर्चा। ये वो गिलगित बल्तिस्तान है जिसको डिविजिबल पूल से पैसा नहीं मिलता। ये वो गिलगित बल्तिस्तान है जिसका अपना टैक्स का कोई इनकम का जरिया नहीं है। ये पेंडेमिक है जिसके लिए आईन के अंदर लिखा हुआ है पाकिस्तान के कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस को भी वफाक सपोर्ट करे। चल जाए कि हम तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है। अभी तक एक टेढ़ी पाई। जब हमने सुबह डिमांड की तो कहा जी शाम की मीटिंग में करें। शाम की मीटिंग में अभी जब डिमांड की तो वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिए बगैर कि खुदा हाफिज़ कह के मीटिंग खत्म करके चले गए। वेंटिलेटर में मैं खुदा झूठ न बुलवाया, हम बहुत मुश्किल हालात में हैं। इस वक्त सियासत पे हम यकीन नहीं रखते।
हमने वेंटिलेटर मांगे, वफाकी हुकूमत ने ताइंदम अभी तक हमें 2 वेंटिलेटर दिए, वो भी पोर्टेबल। वो आप एम्बुलेंस में लगाए, फुला लगाए, उसकी वो अहमियत नहीं होती है जो आपकी असल जो वेंटिलेटर की होती है। 12 हमने खुद खरीदे अभी तक, 14 का हमने ऑर्डर प्लेस किए, 2 वेंटिलेटर आए, 5 हमें चाइना ने दिए। अब वो हमें क्या कहते हैं, चाइना ने आपको दिए। भाई चाइना ने 5 वेंटिलेटर दिए, वो हमारे रिक्वेस्ट पे दिए। क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए जितना नहीं किया जा सकता था, अभी तक 300 से ज्यादा वेंटिलेटर इंडिया ने मंगवाया है, उसमें से 2। हालांकि वहां प्राइवेट सेक्टर है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 200 वेंटिलेटर मौजूद है। हमारे यहाँ पे एक AKU है सामने, उसमें एक भी वेंटिलेटर नहीं आपके आलम में होना चाहिए, वहां वेंटिलेटर फैसिलिटी ही नहीं है। एक सेहत फाउंडेशन है, उसमें 1 वेंटिलेटर है। उसके अलावा सूबे में कहीं पे CMS में 2-3 वेंटिलेटर है, स्कर्दू में है 2-3 इधर है। उसमें चूंकि आर्मी ऑपरेशन भी चल रहा होता है, हमारे जवान मालूम है, लिहाजा हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है ताइंदम आज भी वजीर आजम साहब ने ना वेंटिलेटर के जवाब दिया, ना उसने हमारे जो 60 करोड़ रुपए या 1 बिलियन से 2 बिलियन से शुरू हो गए थे, आखिर में वो पठान की दुकानदारी की तरह हम 60 करोड़ तक आ गए थे, वो भी हमारा नहीं मान। नजीब नाराज था, पठान से मिसाल नहीं दे, हम सब दुकानदार दुकानदारी का स्टाइल यही होता है। और दूसरी बात ये कि हमने मांगा HR। इस वक्त हमारे, क्योंकि आज सुबह जब हमने मीटिंग की डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिक्स के साथ, उन्होंने कहा कि हम 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, किसी ने कहा 12 घंटे करते हैं। और ये आज मैंने मीटिंग में भी कहा, एक हमारा आर्मी का जवान होता है जो महाज पे लड़ता है, मुसल्लह हो, जिसको हम फर्स्ट टाइम सोल्जर कहते हैं ना। अब आजकल ये लफ्ज़ हम कहते हैं डॉक्टरों को, पैरामेडिक्स को। वो जो फौजी जवान है, वो महाज से या अपने ऑपरेशन से घर पहुंचता है तो फैमिली सुख का सांस लेती है, चले जी खैरियत से वापस आती। ये डॉक्टर और पैरामेडिक जो है जिस महाज में लड़ रहे हैं, ये घर जाएंगे तो घर वाले और खौफजदा होते हैं, ये दहशतगर्द घर आ गए, यानी मदद लेकर उसको भी परेशानी। हमने यहाँ 3 हॉस्टल लेकर रखे जिनमें पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स को जो ड्यूटी करते हैं उनको कहते हैं घर नहीं जाए, हॉस्टल में रहे। ये इस तरह का माहौल है। यहाँ पैरामेडिक और डॉक्टर जो लड़ रहे हैं, ये उन जवानों से भी ज्यादा मुश्किल माहौल पे लड़ रहे हैं। वो तो घर आ गए, शहादत से गाजी बन के घर आ गए तो फैमिली को, खानदान को खुशी होती मिल गई। ये बेचारे घर गए तो घर वाले परेशान, ये खुद परेशान। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि उनकी ड्यूटियां कम की जाए, अफरादी कुव्वत बढ़ाई जाए। कुछ हमने रिक्रूटमेंट करने की कोशिश की तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे रोक दिया गया मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए से, वहां चैलेंज कर दिए गए। फिर हमने कोशिश की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रोक दिया, क्या कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, वो मामला रुका। आज हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि रेशन तो दे दो खुदा के बंदो। 2 महीने हो गए हमारे 100 डॉक्टरों की आपके पास है, 200 डॉक्टरों की फाइल आई हुई है, 300 हमने पैरामेडिकल स्टाफ की क्रिएशन मांगी, उसका एक तरह से जवाब हमें नहीं मिलता। इधर बैंक करवा दिया है, किसने कराया ये भी हमें मालूम है, ये वफाकी हुकूमत है इन सारी चीजों के पीछे। और अब हमें हमारे पास अवेलेबल जो पोस्टें थी उनको फिल करने नहीं दिया, जो हमें जरूरत है वहां से के लिए वो हमें दिया नहीं जा रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल है जिसमें अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक जो है सबको अपने मान में रखे। लिहाजा हम ये अफसोस से ये हमें कहना पड़ता है कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हम सब ने, जैसे पहले हमने बड़ा ताउन किया, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, उलमा ने, सियासी जमातों ने, हम बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर इधर फासला है, लाहौर तक, कहीं ना दिल्ली तक पहुंचना, तो बाकी तो कोई जगह ही नहीं ना हमें जाने की, मरीज को लेके जाना। तो हमसे जो कुछ हो सकता है, हमने तो यहाँ पे पहला कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, पहला कार्डियक हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल बेड जो है वो अभी वो अलग डिटेल है, वो किसी दिन आपके साथ बैठ के बात करेंगे जो कुछ हम कर सकते हैं।
लेकिन अफसोस है इस गुबा के दौरान हमने 75 करोड़ रुपए का सामान अभी तक राशन जो है जिसमें से 20-30 करोड़ का जो है वो 2 खेप हम निकाल चुके हैं। कुछ और हम कोशिश कर रहे हैं कि एस्टिमेट हमारा है 75 करोड़ रुपए तक का राशन हम लोगों तक पहुंचाएं, जिसमें से 20 से 25 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके हैं, जिसका एक हमारा जो है आया था जिसमें 25,000 राशन बैग, उसके बाद दूसरा 25,000 बैग इस वक्त जो है वो जिलों में पहुंचा है। इलेक्शन सर पे हमने एक फोटो एक तस्वीर नहीं खींची, हमने इज्जत नफ्स से नहीं खेला, हमने टोटली जो है वो उसको पेंडेमिक को पेंडेमिक के जरिए ही हमने डील किया है, इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम उन मुखैर हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं, खैराती इदारों का, जिन्होंने हमारे साथ बढ़ चढ़ के यहाँ पे गरीबों की मदद की है, मुस्तहीकीन की मदद की है, उन तक पहुँचने में मदद की है। हम अपनी मुसल्लह फौज का शुक्रिया अदा करते हैं, कमांडर एफसीएनए का खास तौर पर, उन्होंने यहाँ